अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा नरेशन के बारे में। नरेशन क्या है? नरेशन एक तरह की जो स्टेटमेंट होती है जो आपको दी जाएगी, जो है दो तरीके से। कितने तरीके से? टू टाइप्स। पहला आपका हो जाएगा क्या? डायरेक्ट नरेशन, और सेकंड क्या बताया गया था? इनडायरेक्ट नरेशन, ये बताया गया था। इसके बाद जो आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में यहाँ पर जो है आपको जो है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद क्या बताया गया? रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया, मतलब चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को मतलब हम चेंज करेंगे? अगर केवल और केवल सब्जेक्ट दिया गया है और क्या दिया गया है, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, क्या नहीं दिया गया? अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, सी सेड, अगर ये लिखा सी सेड कॉमा उसके बाद जो है आपका सेंटेंस दिया गया है, ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा सेंटेंस है कि सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? आई कि नहीं? अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो है सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दोनों चीजें हों तो आप क्या करेंगे? तो उसमें आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को आप क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको जो है चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल लिखा कि शी सेड टू मी, ये दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये दिया गया आपका। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट भी हो ऑब्जेक्ट भी हो, इसके बीच का फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब अगर केवल सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस समय आप क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब आप नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या करेंगे? चेंजेस लाएंगे। और चेंजेस क्या क्या रहेंगे कि जो है अगर से दिया है तो टेल हो जाएगा, से दिया गया है टेल्थ हो जाएगा, सेड दिया गया है तो टोल्ड हो जाएगा, विल से दिया है तो विल टेल हो जाएगा, और सेल से दिया है तो सेल टेल हो जाएगा। आई बात समझ में? इतनी बातें कल तक क्लियर हो गई थी। अब आज आपका जो है मतलब नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। अब आज आपको बताया जाएगा चेंज इन टेंस क्या है। चेंज इन टेंस, टेंस में बदलाव, कैसे आप टेंस में चेंज करेंगे, इसमें चेंजेस यहाँ पर क्या होंगे। लेकिन एक बात आपको मतलब ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब देखना है पहले। बिना रिपोर्टिंग वर्ब देखे किसी भी डायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें चेंजेस नहीं हो सकता। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो आपकी हो सकती है प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में होगी? प्रेजेंट टेंस में होगी रिपोर्टिंग वर्ब, या तो किस टेंस में होगी? पास्ट टेंस में होगी, और या फिर किस टेंस में होगी? फ्यूचर टेंस में होगी। आई बात समझ में? तो टेंस रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो प्रेजेंट टेंस में होगी, पास्ट टेंस, या फिर किसमें होगी? फ्यूचर टेंस में। बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? से या फिर सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी। आई बात समझ में? और अगर पास्ट की बात करें तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? इसमें होगी सेड। फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगी विल से या फिर शैल से, ये होगा। तो आपने देखा कि इतनी रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगी। इसमें क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब आप टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर में भी क्या करेंगे? नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि टेंस में चेंज तभी आएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। अगर सेट दिया गया है
तभी जो है टेंस चेंज होगा। पास्ट टेंस में अगर सेड रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है उसके बाद ही आप जो है टेंस बदलेंगे, नहीं तो फिर टेंस नहीं बदलेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आई बात समझ में ना? डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं अपना। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होगा ना, कि अगर सिर्फ आप जो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे सेड, और सेड को देखने के बाद ही आप जो है इसका टेंस बदलेंगे, नहीं तो फिर नहीं बदलेंगे। आगे आते हैं कि कौन सा टेंस जो है किसमें बदलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब कौन सा टेंस जो है आप किसमें बदलेंगे। इधर रहेगा डायरेक्ट स्पीच में कौन से टेंस रहेंगे, और जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तब उसको किसमें बदलेंगे। तो जितने भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे, डायरेक्ट स्पीच में जितने भी सेंटेंस आपके किस में होंगे, अगर प्रेजेंट में होंगे, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। किसमें बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर टेंस आपका दिया गया है किसमें? डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसमें दिया गया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया गया, तो इसको आप बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई बात समझ में? अगर सेंटेंस आपका दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, तब आप इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। आई बात समझ में? है ना? अगर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया, किसमें दिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है, तब आप इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेसिकली आप इसमें देख पा रहे हैं कि जितने भी आपके प्रेजेंट के सेंटेंस रहेंगे, जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंस रहेंगे, उनको सबको आपको बदलना किसमें है? पास्ट में बदलना है। आई बात समझ में? और बहुत बार होता है कि अगर बाय द वे देखेंगे आप कि अगर यहाँ पर पास्ट में ही सेंटेंस आ गया, अगर पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, किसमें आ गया? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट दिया गया, तब आप इसको बदलेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और अगर सेंटेंस किसमें है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। किसमें है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। और अगर सेंटेंस दिया गया है पास्ट परफेक्ट में, और या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें सेंटेंस दिया गया है, तो ऐसी दोनों सिचुएशन में टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में? ऐसी दोनों सिचुएशन में कोई भी जो है टेंस में बदलाव नहीं आएगा। यहां तक किसी को डाउट है कि टेंस जो चेंज होगा उसमें क्या होगा कि जितने भी प्रेजेंट टेंस के होंगे सेंटेंस, उनको सबको आपको बना देना है पास्ट बना देना है। और पास्ट के जो सेंटेंस होंगे दो टाइप के, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं को आपको मतलब बदलना है। बाकी बचे हुए दो टाइप को आपको नहीं बदलना है। इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। चलो अगला टॉपिक, अगले हेडिंग आप डालिए पर्सन चेंज। कौन सा चेंज? आपको बताया कि आप इंग्लिश में कितने टाइप के होते हैं पर्सन? 3 टाइप के पर्सन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के पर्सन होते हैं। पर्सन कितने टाइप के होंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
होते पहले बात करेंगे कौन से पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन आपको मालूम है एक होता आई मतलब मैं या फिर कौन, हम। आई और वी कौन से पर्सन होंगे, ये फर्स्ट पर्सन होंगे। आई बात समझ में। सेकेंड पर्सन क्या होगा, सेकेंड पर्सन होगा यू होगा, अंडरस्टैंड। और थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, शी, इट, दे या फिर नेम। आई बात समझ में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तुम सुन रहे हो, तुम सेकेंड पर्सन। कोई और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो अभी तक बात क्लियर क्या हुई, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई बात समझ में। और इसमें इनको जो है कैसे कैसे यहाँ पर मतलब चेंजेस होंगे, ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। क्लास इज ओवर। हाँ